नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट पेपर है, फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर है। जीके के 100 क्वेश्चन है, आपको सही करने हैं केवल और केवल 50 प्रश्न। 100 में से 50 प्रश्न सही करिए और आपकी 2022-23 में जो तैयारी है इसका मतलब बहुत ही अच्छी चल रही है। करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट। प्लीज़ हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं बार बार लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, स्पीड रहेगी सुपर फास्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इस फ्री प्रैक्टिस सेट का फायदा उठाइए और अपनी जॉब के लिए अपना योगदान दीजिए, अपने टैलेंट को दिखाइए। पहला क्वेश्चन, सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर्वोदय दिवस के लिए? तो सर्वोदय दिवस आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है सर्वोदय दिवस के लिए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस कब हुआ था? जन्म दिवस कब मनाया जाता है, जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका लहरतारा काशी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया था 1952 से। ऑप्शन नंबर सी 1952 राइट आंसर है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो संवाद कौमुदी इसका प्रकाशन किया गया था राजा राम मोहन राय जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी द्वारा। पिंजर किसकी कृति है? तो पिंजर जो कृति है अमृता प्रीतम की कृति है। ऑप्शन नंबर सी अमृता प्रीतम राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट सबसे पहले कब पेश किया गया था? तो रेलवे बजट स्वतंत्र भारत का सबसे पहला 1947। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल टेनिस एकेडमी कहां पर स्थित है? तो नेशनल टेनिस अकादमी ये आपका गुड़गांव में है। ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है आपका केरल राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर डी केरल राज्य राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? 2000 जो 11 में जनगणना हुई थी उसके बाद साक्षरता का भी बताया गया था, तो 2011 के बाद सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहां पर है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो एयर इंडिया जो बनाई थी ये बनाई थी JRD टाटा ने। ऑप्शन नंबर बी JRD टाटा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, JRD टाटा जो है इनका फुल फॉर्म क्या होगा? JRD का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फलों की रानी कहा जाता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रानी कहा गया था लीची को। ऑप्शन नंबर बी लीची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया की बात हो रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर राइट आंसर है। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो जीभ में आपकी टोटल 4 प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए खट्टा स्वाद जीभ के किस भाग को पता चलता है? जो खट्टा स्वाद हमें पता चलता है जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद का पता चलता है। नासा कहाँ स्थित है? तो नासा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC में नासा स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वॉशिंगटन DC राइट आंसर है। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर है। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संसद भवन का प्रारूप एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी एडविन लुटियंस राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1919 राइट आंसर है। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार इनमें से कौन सा है? सबसे प्राचीनतम तेल भंडार डिगबोई। डिगबोई किस राज्य में पड़ता है? कमेंट करके बताइए। डिगबोई कहां पर है? केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है या फिर आपका नागालैंड? डिगबोई कहां पर पड़ता है? कमेंट करके बताइए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम जी की यह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो सचिन ने सबसे पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। ऑप्शन नंबर बी
पाकिस्तान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो किडनी स्टोन का कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्सलेट से किडनी स्टोन पथरी हो जाती है। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो जो एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल, इसमें 256 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 256 राइट आंसर है। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरा सोना इनमें से कहा जाता है चाय को। ऑप्शन नंबर 1 चाय को हरा सोना कहा जाता है। गो एयर के संस्थापक इनमें से कौन हैं? तो गो एयर के संस्थापक हैं आपके जहांगीर वाडिया। ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर वाडिया राइट आंसर है। MS ऑफिस क्या है? तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कीमोथेरेपी ये कैंसर के इलाज के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी कैंसर राइट आंसर है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर ए होमो सेपियंस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न ये बौद्ध धर्म में है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म में है त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताएगा कोई। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को त्रिरत्न पता है कि त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारतीय नोट पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर टोटल 17 भाषाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 17 भाषाओं में नोट पर लिखा होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश भी शामिल होती हैं। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। विलिस कैरियर ने एयर कंडीशन AC का आविष्कार किया था। विलिस कैरियर। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान ये जर्मनी से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी जर्मनी राइट आंसर है। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? तो सम्राट अशोक जो है ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो चंद्रयान प्रथम जो छोड़ा गया था ये 2008 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी 2008 राइट आंसर है। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो हेल्प मेन्यू के लिए फंक्शन की यूज होती है और फंक्शन की में आपकी होती है F1। F मतलब फंक्शन और F1 सबसे पहली फंक्शन की कहलाती है। F1 का यूज की जाती है हेल्प के लिए। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इलायची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन जो नेट लगा होता है ग्राउंड लेवल से 1.524 मीटर लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो कोरिया में चलती है वॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कल्पना चावला जिस शटल अंतरिक्ष में गई थी जिससे उसका नाम था कोलंबिया। ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विधायी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो विधायी शक्तियां आपकी ये संसद में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी संसद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन था? सबसे पहले भारत द्वारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है एप्पल। ऑप्शन नंबर ए एप्पल राइट आंसर है। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? तो बांग्लादेश ने 1972 में अपने संविधान को अंगीकृत किया था। ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया राइट आंसर है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। ऑप्शन नंबर बी 1931 राइट आंसर है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान राइट आंसर है। इसरो का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी राइट आंसर है। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना 1889 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1889 राइट आंसर है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल के अंदर मलयालम बोली जाती है।
ऑप्शन नंबर बी मलयालम राइट आंसर हो जाएगा। विटीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती राइट आंसर है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है इनमें से? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो है आपकी बहत। ऑप्शन नंबर डी बहत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी 21 जून राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहां पर है? तो डेनमार्क की राजधानी आपकी है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर डी कोपेनहेगन राइट आंसर है। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो राजनीतिक दलों को सबसे पहली बार संवैधानिक मान्यता 1985 में मिली थी। ऑप्शन नंबर ए 1985 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है वो है आपकी 2। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? कमेंट करके बताइए ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइप्रस की राजधानी कहां पर है? तो साइप्रस की राजधानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर यहां पर निकोसिया। ऑप्शन नंबर डी साइप्रस की राजधानी है। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? तो मृणालिनी साराभाई ये नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी नृत्य बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु राइट आंसर है। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? तो त्रिपुरा के जो लोग हैं ये बांग्ला भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बांग्ला भाषा राइट आंसर है। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा गुफा ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग होता है वो नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी नीला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1959 राइट आंसर है। सॉल्ट पीटर कहलाता है? तो सॉल्ट पीटर आपका पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम नाइट्रेट राइट आंसर है। मार्स गैस इनमें से कौन सी है? तो मार्स गैस जो है ये आपकी मीथेन गैस है। ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस राइट आंसर है। कर्म ही पूजा है यह किसका कथन है? तो कर्म ही पूजा है ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी ये आपकी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स जो है ये मैसूर के पास बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर राइट आंसर है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि आपके यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा राइट आंसर है। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो गंग वंश की सबसे पहली राजधानी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कोलार। ऑप्शन नंबर सी कोलार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोफैरड कितने फैराडे के बराबर होता है? तो एक माइक्रोफैरड में 10 के ऊपर -6 की घात फैराडे होता है। 10 के ऊपर -6 की घात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी राइट आंसर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पुणे में है। ऑप्शन नंबर डी पूना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? तो पोलियो वायरस की जो खोज की गई थी वो ए और बी दोनों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर ए और बी दोनों प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्ल डैनिस्टीनर और इरविन पोपर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोचीन नगर राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ रुपए राइट आंसर है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो मोटर कार के आविष्कारक कार्ल बेंज हैं। ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेंज राइट आंसर है। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो सबसे दुर्लभ क्षार आपका अमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1949 राइट आंसर है।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर डी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब कर दिया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक जो नाम रखा गया था, यह रखा गया था 1955, ऑप्शन नंबर सी 1955 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक जीडीपी होता है, ऑप्शन नंबर ए जीडीपी राइट आंसर है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न इनमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना खाद्यान्न है आपका जौ, ऑप्शन नंबर सी जौ। जौ को और क्या कहा जाता था पुराने जमाने में? कमेंट करके बताइए। जौ को और किस नाम से जाना जाता था? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1857 राइट आंसर है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था, ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का अणुभार आपका 18 AMU होता है, ऑप्शन नंबर सी 18 AMU राइट आंसर है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व आपका फ्लोरीन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन राइट आंसर है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो सबसे बाहर नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण मोमबत्ती में सबसे बाहरी भाग नीला दिखाई देता है। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए यकृत राइट आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव जी राइट आंसर है। यहूदी धर्म की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो यहूदी धर्म की स्थापना मूसा ने की थी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, गलत लिखा हुआ है, मूसा कर लीजिए। यहूदी धर्म की स्थापना मूसा के द्वारा की गई थी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले थे जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में है? तो जोग गरसोप्पा कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी। जोग गरसोप्पा झरना किस नदी पर है? कोई बता सकता है क्या? जोग गरसोप्पा झरना किस नदी पर है? कोई कमेंट करके बता सकता है तो कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, एफएल टावर कहां पर स्थित है? तो एफएल टावर आपका फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि मलेशिया हमारा एक हिसाब से पड़ोसी देश है, यदि आप पानी के माध्यम से देखेंगे तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं 100 क्वेश्चन के, जाके देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।